Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. Dear students, in the previous lecture, I have uploaded the questions for the lesson The Tempest First. Now, inshallah, in this lecture, we'll be discussing the language work of the same lesson, that's The Tempest First. Dear students, you open your books to page number 40. It's language work and it's all about recycling. It's in fact a passage which talks about recycling. Now, what is recycling? Dear students, let me tell you in advance what it's all about. Recycling, you might have heard about it, you might be knowing it, what recycling means. It's, if we see its Urdu translation, it means दोबारा इस्तेमाल में लाना, यानी convert waste into reusable material. यानी कोई वेस्ट है, कोई वेस्ट चीज हमारे पास है, उसी वेस्ट चीज को हम दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं. कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो हम मार्केट में बाद में बेचते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं खुद. सो दिस इज व्हाट recycling means. Now let me read. Recycling can be defined as the collection and separation of materials from the waste products and their subsequent reuse or processing to produce a marketable product. Now, recycling को हम define कर सकते हैं, यानी कोई भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब हम उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको जमा करते हैं, उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं और उसके बाद उसका हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम एक मार्केटेबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक ऐसी चीज तैयार करते हैं जिसको हम मार्केट में बेचते हैं. In other words, it's the use of materials over and over again. दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि कोई मटेरियल को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल में लाते हैं, इसको भी हम रिसाइकलिंग कहते हैं. वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन्स वैल्यूएबल थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड एज प्लास्टिक, पेपर, मेटल, बायोगैस एंड मैन्युफैक्चर. हमारे घरों से बहुत सारा वेस्ट, या अगर हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं, फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट हम जमा करते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को हम रिसाइकिल करते हैं, दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक्स बना सकते हैं बाद में उन चीज़ों से, उस वेस्ट से जो फैक्ट्री से निकलता है, हमारे घरों से निकलता है, प्लास्टिक या पेपर, मेटल, बायोगैस एंड मैन्योर, खाद वगैरह, ये सब कुछ हम बनाते हैं इन चीज़ों से रिसाइकलिंग करके. बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग. अब बायोगैस जो है, बायोगैस इस्तेमाल होता है एज फ्यूल फॉर कुकिंग. इसको हम एज फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए. पेपर एंड कार्डबोर्ड आर मेड ऑफ पल्प वुड. पेपर और जो कार्डबोर्ड होता है वो पल्प वुड से बना होता है. फॉर एवरी टन ऑफ वेस्ट पेपर कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड 2 trees are saved. अब क्या होता है, यानी फॉर एवरी टन ऑफ वेस्ट पेपर, यानी हर एक, अगर हम 1 टन वेस्ट पेपर जमा करते हैं तो हमारे 2 पेड़ कटने से बच सकते हैं. यानी फॉर एवरी टन ऑफ वेस्ट पेपर, अगर हम 1 टन वेस्ट पेपर जमा करते हैं, उसके बाद उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे 2 पेड़ कटने से बच जाते हैं, यानी 2 पेड़ों को हम कटने से बचा सकते हैं. रिसाइकलिंग ऑल्सो सेव्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स. और रिसाइकलिंग से क्या होता है, इससे हम एनर्जी भी सेव कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स भी बचा सकते हैं. एल्युमिनियम यूजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी. अब एल्युमिनियम जो होता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है. एवरी टाइम यू थ्रो अवे एन एल्युमिनियम कैन, इट्स लाइक थ्रोइंग अवे द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन हाफ ए कैन ऑफ पेट्रोल. यस, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इट्स लाइक ही सेइंग दैट जब भी हम एल्युमिनियम कैन का डब्बा फेंक देते हैं, उस टाइम हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जितनी आधा केन पेट्रोल से हमें एनर्जी मिलती है. दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. यानी अगर हम एल्युमिनियम का केन या उसका जो डब्बा होता है उसको हम फेंक देते हैं,
उस टाइम हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, यानी जितनी उतनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं जितनी आधा केन पेट्रोल से हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, recycling glass means fewer sand pits and limestone quarries are needed। अगर हमने गिलास को रिसाइकल करना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? उस चीज के लिए हमें फिवर सैंड पिट्स की जरूरत होती है और लाइमस्टोन क्वेरीज की जरूरत होती है। As raw materials are becoming scarce and expensive, and as air, land, and water pollution are posing threat to mankind, it becomes increasingly necessary to recycle। अब रिसाइकलिंग की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास होते हैं वो स्कार्स है, वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा रियर है, नायाब है, उनकी कमी है, एंड एक्सपेंसिव, और चूंकि हम जानते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कीमती है, और एंड एज एयर एंड लैंड वाटर पोल्यूशन आर पोजिंग थ्रेट टू मैनकाइंड। और हम जानते हैं कि लैंड, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन है हो, चाहे वाटर पोल्यूशन है, इनसे इंसानियत को बहुत ज्यादा खतरा है। तो अब क्या है? इट बिकम्स इंक्रीजिंगली नेसेसरी टू रिसाइकल। तो इस वजह से भी बहुत जरूरी है कि रिसाइकलिंग हो। Recycling plastic bottles save 60% energy needed to make new bottles। Recycling plastic bottles save 60% energy needed to make new bottles। यानी अगर हम प्लास्टिक बोतल्स की रिसाइकलिंग करें, उनको नए से इस्तेमाल करें, तो क्या होता है? हम 60% एनर्जी बचा सकते हैं नई बोतल उसको बनाने में, यानी 40% ही एनर्जी इसमें लगती है, इस्तेमाल होती है नए बोतल्स को बनाने में। यानी अगर हम पुरानी बोतल्स इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, 70% एनर्जी कैन बी सेव्ड इन मेकिंग न्यू स्टील फ्रॉम स्क्रैप। हाँ, इसी तरह सेम इज द केस विथ दिस एल्युमिनियम। अगर हम इसी तरह 70% एनर्जी कैन बी सेव्ड इन मेकिंग न्यू स्टील फ्रॉम स्क्रैप। इसी तरह से अगर हमने एल्युमिनियम की वो बोतल्स बनानी है तो इसमें हम 70% एनर्जी बचा सकते हैं। 70% एनर्जी हम इसमें बचा सकते हैं, यानी इसमें हम 30% ही यूज कर सकते हैं। यानी पुरानी बोतल से नई बोतल्स को बनाना, उनको रिसाइकल करना, उनको रीयूज करना, तो इससे हमारी मतलब 70% एनर्जी बच सकती है, यानी 30% ही हमने इस्तेमाल करनी है। रिसाइकलिंग ऑफ 1 ton ऑफ एल्युमिनियम रिड्यूसेस एमिशन ऑफ एल्युमिनियम फ्लोराइड इनटू एयर बाय 35 kg। वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक अगर हम फ्रेश एल्युमिनियम को मेल्ट करते हैं, उसमें हमारी 100% एनर्जी भी यूज होती है, इस्तेमाल होती है, और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। और इसके बरक्स अगर हम वेस्ट एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमारा मतलब 35 kg फ्लोराइड जो है हवा में जाने से बच जाता है, तो इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होने से बच जाता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट the recycling is। Hope you have understood it। Now dear students, let us complete the following sentences regarding this recycling। It's down there. Complete the following. Using the materials repeatedly in different forms is called what? Yes, it's called recycling। Trees are saved by recycling dash dash. Trees are saved by recycling waste paper। Recycling also saves dash dash energy and raw material। Presence of any undesirable or contaminated substance in the environment is called waste। Half a can of petrol can be saved by reusing an aluminum can। Yes, this is cane, C-A-N-E, cane। Now let me repeat it, dear students। Using the materials
using the materials repeatedly in different forms is called recycling. Yes, this is what recycling means. इसी को recycling कहते हैं. Trees are saved by recycling. What? Trees are saved. Trees को हम बचा सकते हैं by recycling. किसको recycle करके? Waste paper को recycle करके. यानी अगर हम trees are saved by, अगर हमने ट्रीज को बचाना है, सेव करना है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? किस चीज की रिसाइकलिंग करनी है? वेस्ट पेपर की. यस, रिसाइकलिंग आल्सो सेव्स. रिसाइकलिंग से क्या होता है? क्या मतलब बच जाता है? एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स हम बचा सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल और कंटामिनेटेड सबस्टेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेस्ट. यस, उसी को वेस्ट कहते हैं जो कोई अनडिजायरेबल या कंटामिनेटेड पोल्यूटेड कोई सबस्टेंस एनवायरनमेंट पाया जाता है. दैट्स कॉल्ड वेस्ट. अच्छा, हाफ ए कैन ऑफ पेट्रोल कैन बी सेव्ड बाय रीयूजिंग. हाफ ए कैन ऑफ पेट्रोल कैन बी सेव्ड. आधा कैन पेट्रोल का हम बचा सकते हैं. किसको? रीयूज करके. एन एल्युमिनियम कैन. यस, दिस इज ऑल वी हैव in today's lecture. Okay, goodbye.